हे एवरीवन, दिस इज युजात एंड यू वाचिंग केमिस्ट एकेडमी। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में। बेसिक डिटेल्स हमने डिस्कस करी थी। हम लोगों ने बात करी थी कि नर्वस सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, किस किस फाइलम में डेवलप हुआ है ना। फिर हम लोगों ने होम्योस्टेसिस के बारे में समझा, कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये समझा। हम लोगों ने एंडोक्राइन और जो हमारा न्यूरो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट करके समझे। विसरल सिस्टम क्या होता है ये समझा हम लोगों ने, है ना। हमारा नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर पहले इसको देख लीजिए, फिर इसे देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अब इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आप हेडिंग से समझ गए होंगे हम मेरे पीछे कि ये क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर को खुद से बनाएंगे और समझेंगे हम लोग क्या क्या चीजें इसमें स्ट्रक्चर में आती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड ही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना फर्दर डिले के। हम लोग अगर इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सेल बॉडीज, है ना। ऊपर एक स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो, है ना, कितना क्यूट सा स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये रहा हमारा आपका प्यारा सा नन्ना सा सेल बॉडी। ठीक है, और एक लंबा सा एक्सॉन। सेल बॉडी के साथ एक्सॉन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सेल बॉडी के अंदर ही आपको एक बड़ा सा डार्क न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे डेंड्राइट्स देखने को मिलेंगे, ऐसे करके। ठीक है बेटा, ये अब आपके क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। नीचे की तरफ आपको बल्ब शेप का स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसे, इसकी भी बात हम करेंगे, है ना। ये बल्ब शेप का स्ट्रक्चर, इसकी भी बात करेंगे। एंड ओवर द एक्सॉन देयर आर सम सेल्स, उसकी भी बात हम करेंगे अलग से। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे ऐसे। ठीक है बेटा, हम लोग बहुत बड़ा तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर को कवर करेंगे हम लोग, है ना। जितने भी स्ट्रक्चर आपके देखने को मिलते हैं हमारे न्यूरॉन में, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आइए क्या करके डिस्कस करते हैं और फिर इसके बारे में बातचीत करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है, तो हमारा सबसे पहले है जिससे हम मैसेज को रिसीव करेंगे, यानी हम बात कर रहे हैं जो आपके डेंड्राइट्स हैं इनकी। इनको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं बेटा, है ना। डेंड्राइट्स एक तरह की एफरेंट, यानी मैसेज को रिसीव करने वाली, है ना। और जैसे आपने किडनी में एक्सक्रीशन में पढ़ा होगा, है ना, कि एफरेंट आर्टरियोल आ रही है और फिर इफरेंट जा रही है, तो वैसे एफरेंट मतलब आ रही है। या फिर अभी आपने पीछे देखा था, है ना, कि एफरेंट नर्व्स थी और इफरेंट नर्व्स थी, तो वैसे यहाँ पे भी एफरेंट मतलब मैसेज को ले जाने लाने वाला, इम्पल्स को लाने वाला वो। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये क्या है, एक तरह का एफरेंट फाइबर है। ठीक है, एफरेंट फाइबर है। सभी के बारे में दो तीन बातें यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिखेंगे, समझेंगे इसके बारे में, है ना। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको हेडिंग्स मतलब जो आपके नाम है वो अलग दिखें और जो उनके फीचर्स हैं बेसिक वो अलग आपको दिखें। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं वाइट लिखने के लिए। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा कि क्या है, डेंड्राइट्स एफरेंट फाइबर्स हैं, एफरेंट फाइबर्स हैं। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो डेंड्राइट्स आपको बहुत ही लंबे नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। जैसे एक्सॉन काफी लंबा है लेकिन ये इतने लंबे नहीं है, यानी शॉर्ट फाइबर हैं ये। कैसे हैं, शॉर्ट फाइबर्स हैं ये। कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं। कैसे हैं, ब्रांच्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फाइबर हैं, एक तरह से ब्रांच्ड हैं और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एफरेंट फाइबर, है ना, नर्व इम्पल्स को लाने का काम कर रहे होते हैं आपके डेंड्राइट्स। ठीक है, इन्हीं का जो अनब्रांच नीचे वाला थोड़ा थिक पोर्शन है वो आपका कहलाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो थिकन वाला पोर्शन है। यार हम लोग ब्लू वापस से येलो ले लेते हैं। तो इसी का जो दूसरा वाला है ये नीचे की तरफ, ये किसी किसी बुक में आपको डेंड्रॉन्स देखने को मिलेगा इसमें, है ना। तो ये डेंड्रॉन्स है और ये डेंड्राइट्स है, इसी का थिकर वर्जन जो अनब्रांच नीचे की तरफ है बस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि ये जो साइटोन है ना। पहले तो साइटोन की ही बात कर लेते हैं। साइटोन हमें देखने को मिलता है दूसरा स्ट्रक्चर, साइटोन या फिर सेल बॉडी, इसे आप कहते हो, एनसीईआरटी में सेल बॉडी शायद मेंशन है ना। सेल बॉडी या इसे सोमा भी आप कहते हो बेटा, क्या कहते हो, सोमा कहते हो उसको। ठीक है ना, सोमा है, सेल बॉडी है, साइटोन है, ये इसके अलग अलग नाम है। ये जो सेल बॉडी है एनसीईआरटी कहती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल सेल की तरह है ना। इसके पास सभी स्ट्रक्चर कंपोनेंट हैं आपके, है ना। तो कह सकते हो हैव ऑल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ठीक है,
लाइक नॉर्मल सेल, जो नॉर्मल सेल होती है उसके जैसा ही यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। दूसरी बात, सब कुछ तो है बट एक चीज यहाँ पे मिसिंग रहती है, एक्सेप्ट, साइंस में हम लोग अलग अलग जगह एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, तो एक चीज आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, एंड दैट इज कि सेंट्रियोल इसमें नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? सेंट्रियोल्स इसमें एब्सेंट होंगे, और जिस वजह से आपको पता है कि मैच्योर जो नर्व फाइबर्स होते हैं दे डोंट हैव एबिलिटी टू डिवाइड, है ना, डिवाइड नहीं करते हैं, वो अपने नंबर को नहीं बढ़ाते हैं, खासकर क्रेनियम नर्व वगैरह उसमें नंबर नहीं बढ़ते हैं जनरली, आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि ये क्या क्या हम लोगों ने इसके बारे में लिखा, कि ये नॉर्मल सेल है ना, इसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बिल्कुल वैसा ही है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी वैसे के वैसे ही, तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसी के अंदर की बात हम लोग कर रहे हैं कि इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म, तो कैसा होगा इसके अंदर? डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा इसका। डेंस साइटोप्लाज्म क्यों देखने को मिलेगा इसकी भी बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मात्रा में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक दूसरा स्ट्रक्चर, ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसे आप कह रहे हो नीसेल्स ग्रेन्यूल, नीसेल्स ग्रेन्यूल, ठीक है। नीसेल ग्रेन्यूल आप इसको नाम दे रहे हो ना, ग्रेन्यूल डबल एन को लगा दिया, ग्रेन्यूल। तो ये आपका नीसेल ग्रेन्यूल है, मतलब ये जो येलो वाला हम लोगों ने बात बनाया है ना डायग्राम, छोटा सा डॉट, ये इसके लिए है नीसेल ग्रेन्यूल की, ठीक है। ये डेंस इसी वजह से है, बहुत सारा इसमें ढेर सारा होता है। एक्चुअल में दीज नीसेल ग्रेन्यूल आर नथिंग बट दे आर द RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं बेटा। किसके लिए होते हैं? प्रोटीन एंजाइम वगैरह बना रहे हैं ना, तो उसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, है ना। यहाँ पे तो मैं आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ पे ये पाए जाते हैं, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है नीचे के वाला पोर्शन, है ना। ये जो आप देख रहे हो दिस इज स्वान सेल, यहाँ पे आपको स्वान सेल देखने को मिलती है। स्वान सेल ऐसे होती हैं, जैसे ये पेन है तो ये एक्सॉन है, और एक्सॉन के ऊपर ऐसे चारों तरफ से इसको कवर करके रखती हैं स्वान सेल, है ना। पूरा ऐसे आप देखोगे तो पूरा ऐसे आपको कवर करके मिलेगा, तो इस तरफ से अगर आप इसे कट करोगे तो ऐसे आपको स्वान सेल की लेयर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्वान सेल है आपकी यहाँ नीचे, ये है क्या बेटा? स्वान सेल, ठीक है। हम लोगों ने वापस से कलर चेंज कर दिया, चलो कोई नहीं। स्वान सेल है, और स्वान सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह से कह सकते हो सराउंड करती हैं, सराउंड्स, सराउंड्स एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन को सराउंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बेटा, ठीक है, और एक तरह से इंसुलेट करते हैं। कैसे करते हैं इंसुलेट? कैसे करते हैं? बाय सिक्रीटिंग, बाय सिक्रीटिंग, बाय सिक्रीटिंग आपका माइलिन शीथ, है ना, माइलिन शीथ, यानी ये माइलिन शीथ को बनाते हैं कौन से? आपके स्वान सेल हैं, है ना। अब अभी हम देखेंगे कि माइलिन शीथ किस में होती है किस में नहीं होती है ना, मतलब और भी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी बेसिक स्ट्रक्चर की बात हम लोग करें, थोड़े बहुत फंक्शन की बात करें, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि माइलिन शीथ सिक्रीट करते हैं, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे माइलिन शीथ कहाँ होगी, थोड़ी सी पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको माइलिन शीथ थोड़ी दिख जाएगी, है ना, इस वाले रीजन में। यहाँ माइलिन शीथ ये है, फिर थोड़ी गैप है, फिर यहाँ पे माइलिन शीथ, फिर इसके ऊपर माइलिन शीथ, फिर इसके ऊपर माइलिन शीथ, यहाँ पे माइलिन शीथ, है ना, ये माइलिन शीथ, ये रही माइलिन शीथ, और ये रही माइलिन शीथ, है ना। ऐसे और थोड़े थोड़े गैप हैं इसमें, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। तो अब हम इस वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं कि आखिर नीचे वाले स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, तो उसके लिए हमें इरेज करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड, हम लोग इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि पिछले डायग्राम में ये सब कुछ है ही, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक इरेज कर देते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमने इरेज कर दिया। अब हम देखते हैं आगे वाला पोर्शन। तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे अगर बात करें, बाकी सब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हमने स्वान सेल देख ली थी। ये जो नीचे रेड कलर में हम लोगों ने बनाया है ये है आपका माइलिन शीथ, है ना। माइलिन शीथ क्या करता है? जैसे हमने बताया इंसुलेशन का काम करता है,
और क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है किसको, जो आपका जो आपका एक्सॉन है उसको प्रोटेक्ट करता है। और माइलिन शीथ जहां पे ब्रेक होती है, जहां पे नहीं होती है, इस वाले रीजन में, है ना, जहां पे नहीं होती है बेटा, जैसे ये वाला रीजन जो है, इसे एक अलग नाम देते हैं, जिसे आप कहते हो नोड ऑफ रैनवीर। क्या नाम देंगे, नोड ऑफ रैनवीर, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। इसका अगर फंक्शन हम बात करें तो ये सपोर्ट करता है या प्रमोट करता है, प्रमोट, और कह सकते हो फास्टन द इम्पल्स, ये इम्पल्स को ट्रांसफर को एक तरह से प्रमोट करता है एंड फास्ट कर देता है इम्पल्स ट्रांसफर को, अबाउट 20 टाइम फास्टर जो है आपका, कह सकते हो यहाँ पे इम्पल्स जो है मूवमेंट देखने को मिलता है आपको इसकी हेल्प से। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो इम्पल्स है वो ऐसे ट्रेवल कर रही होती है, किसी और कलर से हम लोग बनाते हैं, ग्रीन वाले कलर से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पल्स ऐसे जंप करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही होती है। इस तरह की जो इम्पल्सेस होती हैं उसे हम साल्टेटरी एक तरह से कंडक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको इसी कलर से ही लिख देते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। यानी जंपिंग हो रही है इसके अंदर, है ना, जो करंट है वो जंप करके फ्लो कर रहा है, यानी जो इम्पल्स है वो जंप करके फ्लो कर रही है, इसे हम साल्टेटरी कंडक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नीचे की तरफ हम आएंगे तो एक्सॉन टर्मिनल देखने को मिलेगा, यानी एक्सॉन के बारे में, अच्छा एक्सॉन के बारे में भी हम लोगों ने बात नहीं करी है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो एक्सॉन के बारे में पहले बात कर लेते हैं बेटा। ये रहा आपका इतना सा एक्सॉन, यानी एक्सॉन आपका काफी लंबा सा होता है ना। इसके बारे में यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं एक्सॉन के बारे में, दैट एक्सॉन इज, कह सकते हो, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का सबसे लंबा पार्ट होता है एक्सॉन, है ना, सबसे लंबा आपको देखने को मिलेगा। इनिशियली इट इज अनब्रांच, आप कह सकते हो इनिशियली अनब्रांच्ड, बट ब्रांच्ड एट डिस्टल एंड। जो इसका दूर वाला एंड होता है, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, दूर ऐसे याद करोगे, है ना। तो डिस्टल वाला एंड होता है, वहां पे ये ब्रांच होता है, और क्या बनाएगा, फॉर्म करता है ना, फॉर्म्स, क्या बनाएगा भाई, तो ये बनाएगा साइनेप्स, है ना, या सिनेप्टिक नोड बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा भाई, सिनेप्टिक नॉब्स, जिसे आप कहते हो नोड, है ना, एक तरह से साइनेप्टिक नॉब बनाता है, ठीक है सर। तो ये हम लोगों ने समझा यहाँ पे एक्सॉन के बारे में, ठीक है। एक्सॉन लॉन्गेस्ट पास होता है, बाकी इसमें करंट ट्रेवल करती है, इम्पल्स ट्रेवल करती है, इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो नहीं होते हैं, मतलब नीसेल ग्रेन्यूल नहीं होते हैं, इसमें इसका आपका एक्सोप्लाज्म होता है। अगर इसमें हम लोग लिखें तो इसके अंदर वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे नीसेल्स ग्रेन्यूल नहीं है, यहाँ पे अपना इसका खुद का एक्सोप्लाज्म होता है। नॉर्मल नीसेल ग्रेन्यूल नहीं है, मतलब नॉर्मल वाले ही सेल्स हैं आपके, है ना, मतलब प्लाज्मा इसका नॉर्मल है। तो इसमें यहाँ पे लिख दे रहे हैं हैज एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, और जिसकी हेल्प से जो कंडक्शन है वो आयंस का होता है, ठीक है, और इम्पल्स ट्रेवल करती है। तो ये कुछ बातें हमने यहाँ पे करी हैं। नेक्स्ट वाले में हम लोग देख रहे हैं कि इसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे वाला पोर्शन की बात हम लोग करते हैं, फटाफट इसको इरेज करते हैं, इरेज करेंगे खटाखट, एंड हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है सर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, इसमें कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, हमने ये डिस्कस कर लिया, एक्सोप्लाज्म हो गया, एक्सॉन हो गया, बाकी सारी चीजें। नीचे हमने कहा कि जो ये ब्रांच, जो मतलब एक्सॉन टर्मिनल है, लिख देते हैं एक्सॉन टर्मिनल फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा, अभी हमने बताया था, साइनेप्टिक नॉब। ये वो नॉब है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये वो नॉब है, साइनेप्टिक नॉब, जो ये बनाते हैं, है ना। यहाँ पे और यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कई सारे हो सकते हैं, एक होना जरूरी नहीं है, कई सारे नॉब हो सकते हैं, कई सारे नॉब्स बन सकते हैं, ब्रांच सिचुएशन में होता है ये, ठीक है। इसकी बात अगर करें नॉब के अंदर, साइनेप्टिक नॉब के अंदर, तो इट हैज न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या होता है, हैज न्यूरो ट्रांसमीटर,
ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? दे आर केमिकल्स, एक तरह से, दैट हेल्प टू कंडक्ट या टू कंडक्ट इम्पल्स, एक तरह से इम्पल्स के कंडक्शन में हेल्प करते हैं ना। अब यहाँ पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा रहता है, एसिटाइल कोलिन, है ना, आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप डोपामीन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं जो आप समझ सकते हो कि आपके इस न्यूरोट्रांसमीटर में आते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर किसके अंदर होते हैं? तो दीज न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट इन वेसाइकल्स, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होते हैं? प्रेजेंट इन सिनेप्टिक वेसाइकल। क्या कहेंगे? सिनेप्टिक वेसाइकल। ठीक है सर, तो यहाँ पे हमने इसके बारे में नीचे डिस्कस कर लिया कि सिनेप्टिक वेसाइकल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसे आप कह सकते हो कि वेसाइकल के फॉर्म में इसके अंदर होगा और इसके अंदर बहुत सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड होंगे। ठीक है, वो एक कह सकते हो प्री सिनेप्टिक नॉब से और पोस्ट सिनेप्टिक के तक जाएंगे। ठीक है, और वो ट्रांसफर करते हैं एक तरह से इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। क्लियर है आपको? तो ये सारे स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किए। हम लोगों ने स्ट्रक्चर में काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं। अगर आप देखें तो हम लोगों ने डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन के बारे में डिस्कस किया, हम लोगों ने साइटोन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, हम लोगों ने बात करी कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या होते हैं, सेंट्रियोल नहीं होते हैं, ये डिवाइड करते हैं नहीं करते हैं। नीसल ग्रेन्यूल के बारे में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने स्वान सेल के बारे में यहाँ पे देखा, एंड इनका फंक्शन भी हम लोग देख रहे थे, है ना। फिर हमने बात करी कि यहाँ पे आगे वाले पोर्शन में कि एक्सॉन क्या होता है ना, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन होता है, इनिशियली अनब्रांच दिखता है बट ये डिस्टल एंड पे ब्रांच होता है, सिनेप्टिक नॉब बनाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने माइलिन शीथ के बारे में देखा कि माइलिन शीथ जो है इंसुलेशन का काम करती है, प्रोटेक्ट करती है। एंड अगर हम बात करें माइलिन शीथ बनी किसकी होती है, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं ना। तो माइलिन शीथ जो है बेटा वो बनी होती है एक तरह से बाई फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और इसमें एक फॉस्फोलिपिड है जिसमें स्फिंगो माइलिन, स्फिंगोमाइलिन इसका एक एग्जांपल है ना। इट इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड जो पाई जाती है आपके कह सकते हो माइलिन शीथ में, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर नोड ऑफ रैनवीर की हमने बात करी कि ये प्रमोट करता है या फास्टन करता है द इम्पल्स ट्रांसफर को, है ना। ये 20x फास्टर इम्पल्स करवाता है। कैसे करवाता है? तो साल्टेटरी मूवमेंट कराते हैं, कंडक्शन कराते हैं, यानी इसमें जो करंट है वो जंप जंप होकर चलती है। अभी ये कैसे चलेगी अभी हम बात करेंगे उसकी, है ना, ये जंप होकर कैसे चल रहा है आगे चल के। तो ये चीज हमने डिस्कस करी। फिर हमने बात करी कि एक्सॉन का जो टर्मिनल होता है वो डिवाइड होके नॉब बना लेता है, और ये नॉब होते हैं इसमें आपके वेसाइकल्स होती हैं, वेसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एग्जांपल है आपका डोपामीन और एसिटिलकोलिन। इनका काम क्या है? ये इम्पल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने करी इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्लियर है बेटा? इसको यहीं तक करेंगे, छोटा सा वीडियो है। अगले वाली वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, जिसमें एनसीईआरटी वाला ही पोर्शन पढ़ेंगे, एपोलर, बाइपोलर, है ना, यूनिपोलर, ये सब पढ़ेंगे। एंड इसी में ही हम देखेंगे एक्सॉन के टाइप, थोड़े बहुत जो आपके माइलिनेटेड एक्सॉन है, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिसको जरूरत है उसको जरूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।